एग्जाम्पल लेते हैं इंटीग्रल का, ठीक है। एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि एक्स वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है। कुछ लोग बोलेंगे भाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानो, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, है ना। मान लो दोनों साइड हम एक्स के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2x बराबर डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से 2x डी एक्स बराबर डी टी आ गया। कुछ लोग बोलेंगे ये करो, ठीक है। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानो, उसके बाद दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करके खाली वैल्यू लिख दो, ठीक है। तो 2x डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। तो इस तरह से तुम कर सकते हो। फिर एक्स डी एक्स की जगह डी टी बाई टू रखो, यहाँ टी तो इंटीग्रेट हो जाएगा। मैं एक और तरीका कह रहा हूँ जिससे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो आगे भी काम आएगा। जैसे मैंने कहा कि x के साथ dx है तो x की एक पावर बढ़ेगी ना, यानी एक्स स्क्वायर बनेगा। भाई अगर मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालूँ तो ये 2x आ रहा है, यानी कि 2x dx बराबर dx स्क्वायर आ गया। तो x dx को तुम dx स्क्वायर का हाफ लिख सकते हो, ठीक है। ये इस d के अंदर जो है वही यहाँ पर है ना, तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। कैसे, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, कांस्टेंट ऐड करने पे घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों है, क्योंकि जैसे डी टी है तो डी टी प्लस एल्फ़ा भी लिख दो ना, एक ही बात है। क्योंकि अगर तुम इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 1 आ रहा है। एक सेकंड, सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि जैसे कहीं लिखा हुआ है डी टी, ठीक है। तो इसको अगर मैं टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या आता है हमारे पास 1। अगर मैं डी टी प्लस ए करता हूँ, इसको अगर मैं टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो भी 1 आ रहा है, यानी कि डी टी प्लस ए बराबर डी टी हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। तो कोई भी कांस्टेंट हम इस डी में, डी के अंदर में ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये तो आंसर आ गया एल एन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे मेन था कि एक्स डी एक्स को तुम डी एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन टैन क्यूब थीटा, है ना। तो अल्फ़ा प्लस टैन क्यूब थीटा इंटीग्रेट करें थीटा के रेस्पेक्ट में, तो अल्फ़ा तो कांस्टेंट हो गया ना। अब तुम्हें पता है कि टैन थीटा का डेरिवेटिव तो सेक्स स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक्स स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल, है ना, डी टैन थीटा इसे लिखा जा सकता है ना। सॉरी, ये टैन क्यूब थीटा नहीं, ये टैन थीटा ही रखो, ठीक है। तो डी टैन थीटा लिखा जा सकता है अपॉन अल्फ़ा प्लस टैन थीटा। अच्छा, डी टैन थीटा को अल्फ़ा प्लस टैन थीटा लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, टैन थीटा। क्यों भाई, क्योंकि अगेन डिफ्रेंशिएट कर सेम पहले बता चुका। तो ये एल एन अल्फ़ा प्लस टैन थीटा आ जाएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं अब सर्कुलर डिस्क पर डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। भाई ये सब इतना पीला पीला क्यों आ रहा है, ऑरेंज टाइप, पता नहीं। ये हो गई हमारी डिस्क। डिस्क मतलब क्या होता है कि पूरा इसमें मसाला भर रखा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एक्स डिस्टेंस पर हमें है। तो हम क्या करेंगे, छोटी छोटी रिंग में इसे तोड़ लेंगे। तोड़ नहीं लेंगे, बताओ, छोटी छोटी रिंग में, क्योंकि बहुत सारी रिंग्स का बना ना, और 0 से लेके आर तक इंटीग्रेट कर देंगे, इसका रेडियस आर है। तो सबसे पहले तो रिंग की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँगा यहाँ पर, तो वो किधर की तरफ आएगा, वो इधर की तरफ आएगा। उसकी वैल्यू क्या होगी, मान लो रिंग पर चार्ज डी क्यू है, के डी क्यू एक्स अपॉन एल क्यूब,
ये हो गया हमारा एल। अच्छा क्या हो गया, के डी क्यू एक्स अपॉन एल क्यूब, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इंटीग्रेट करना है, राइट। तो अच्छा x जब हम इंटीग्रेट करें तो हम यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करें, x तो कांस्टेंट है ना मेरे भाई, x तो कांस्टेंट है। x को तुम क्या लिख सकते हो, सॉरी l को तुम क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एल क्यूब, मतलब एल क्यूब को तुम ये लिख सकते हो। तो जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, राइट वर्ड्स, के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जहाँ x कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे इंटीग्रेट करते हुए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, राइट में ही आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 से आर इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। नेक्स्ट डी क्यू लिखना है, राइट। ये छोटी सी जो स्ट्रिप है, रिंग है, इसको थोड़ा सा खोल दो तुम। सरफेस चार्ज डेंसिटी इस डिस्क का सिग्मा मान लेते हैं। ये छोटा सा एरिया मान लो डी ए है, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा डी ए। डी ए की वैल्यू क्या है, डी ए बराबर विड्थ हम डी आर मानेंगे, और सरकमफ्रेंस हो गया हमारा लेंथ, भाई उसी रिंग को खोला है ना, तो डी ए हो गया 2πr डी आर। तो डी क्यू आ गया हमारा सिग्मा 2πr डी आर। तो अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे वो लिखेंगे पूरा इंटीग्रेट करा हमने 0 से लेकर r, स्मॉल r वेरी कर रहा है 0 से लेकर r तक। तो थोड़ा सा अच्छे लिख दो, 2π k सिग्मा, ठीक है, और 2π k सिग्मा x r डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही है ना हमारा इंटीग्रल 0 से r तक। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो आर डी आर को मैं देखो 2π के सिग्मा एक्स तो ऐसे ही लिखेंगे, आर डी आर को मैं हाफ ऑफ डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स कांस्टेंट है, ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ क्यों। और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। तो ये कैसा आ गया, 2π के सिग्मा एक्स, सॉरी 2 तो कट गया ना, टू कट गया, हाँ ठीक है कट गया। और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को बोल दो टी, तो ये क्या हो गया, डी टी अपॉन टी की पावर 3/2, या फिर टी की पावर -3/2 डी टी। अच्छा मेरी बात सुनो, एक काम हम लोग कर लेते हैं। अगर आर हमारा 0 से लेकर कैपिटल आर तक था, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही तो टी है ना। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर से लेकर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक। तो ये टी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, एक्स टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर से लेकर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक होगी, ठीक है। लिमिट चेंज करी भाई, जब अंदर का वेरिएबल चेंज करा हमने तो उस हिसाब से लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी ना। तो ये कितना आ रहा है, पाई के सिग्मा सॉरी -2/√t होगा भाई। ये क्या बन जाएगा, t की पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1, राइट। तो ये बन गया -2/√t। अब इस 2 को मैं बाहर भी तो ले जा सकता हूँ, विच इज इक्वल टू 2π के सिग्मा x -1/√t।
टी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई सिग्मा, माइनस है तो पहले लोअर लिमिट डाल देता हूँ, 1/x से माइनस 1 दिस, कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ डिस्क, तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई के, सॉरी यहाँ एक्स भी तो है, एक्स भी है, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों से, ठीक है, आ गया 2 पाई सिग्मा 1 माइनस एक्स बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पर ये जो डिस्क थी ये हो गया कैपिटल आर, ये हो गया एक्स, ये हो गया एल, ये हो गया थीटा, तो ये एक्स अपॉन एल को कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, तो ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला। ओके, हाँ याद ये रखना है, ये जब तुम पोटेंशियल निकालोगे ना डिस्क के कारण सेम फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पर एक एल आ जाएगा, एल यही एल है, ठीक है। तो अच्छा इस एल को तुम कैपिटल एल बोल दो क्योंकि ऊपर हमने स्मॉल एल लिया था ना, तो ये चीज़ स्मॉल एल ले ली तो कैपिटल एल बोल दो, मतलब तुम समझ गए ना, समझ गए, बस इतना ही चाहिए। तो ये देखो पूरा इंटीग्रेशन, ये स्क्रीनशॉट तो नहीं ले सकते तुम, तुम्हें पूरा वीडियो फिर से देखना पड़ेगा, तो इसका कुछ नहीं कर सकते। देखो इसमें ही हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ना कि इसकी वजह से क्या ग्राफ बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का क्या ग्राफ बनता है, तो बना देंगे, क्या दिक्कत है। तो पहले तो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, जहाँ सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी एक और तरीके से मैं इंटीग्रेशन बताना चाहता हूँ तुम्हें जो कि आना चाहिए। सिंपली वही सारी चीज़ें लिख रहा हूँ जो अभी पढ़ी हमने, के डी क्यू अपॉन एल स्क्वायर कॉस थीटा, एक काम करो अल्फ़ा ले लो, ठीक है, अच्छा पिछले एग्जाम्पल में मैंने ना क्या किया था कि एग्जाम्पल क्या, इस एंगल को भी थीटा बोल दिया था और ये पूरा एंगल भी मैं, और अब मैं यहाँ थीटा लिख रहा हूँ, तो तुम इसको अल्फ़ा बोल दो, ठीक है, इसको अल्फ़ा बोल देना। टू पाई आर डी आर इंटू सिग्मा कॉस अल्फ़ा अपॉन एल स्क्वायर, 2 पाई
सिग्मा आर डी आर अपॉन एल स्क्वायर कॉस अल्फा। अब देखो कॉस अल्फा को मैं, या फिर एक काम करो ना, सबको अल्फा के टर्म्स में लेकर आओ, हम एंगल से इंटीग्रेट करेंगे इस बार। कैसे करेंगे? tan अल्फा बराबर आर अपॉन एक्स और साइन, अच्छा इस सबसे पहले आर एलिमिनेट करेंगे फिर एल एलिमिनेट करेंगे, मतलब उसकी जगह अल्फ़ा लेकर आएंगे, ठीक है। तो tan अल्फ़ा हो गया आर अपॉन एक्स, तो आर हो गया एक्स tan अल्फ़ा, तो डी आर हो गया एक्स, एक्स तो कांस्टेंट है, tan अल्फ़ा डी अल्फ़ा, राइट। अच्छा यहाँ पर अगर कभी कन्फ्यूजन हो ना, तो किसी एक के रेस्पेक्ट, जैसे अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में तुम डिफ्रेंशिएट करके देख लो, सॉरी यहाँ पर सेक्स स्क्वायर अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके देख लो दोनों साइड। तो एक्स tan अल्फ़ा को अगर तुम अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी आर बाई डी अल्फ़ा क्या आ गया? एक्स सेक्स स्क्वायर अल्फ़ा, तो यहाँ से डी आर आ गया एक्स सेक्स स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा, ठीक है। बेसिकली मैं कह रहा हूँ जब भी ऐसी चीज़ आए ना कि आर बराबर जैसे एक्स tan अल्फ़ा लिखा था, तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करके दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो। आर का कितना होगा? 1 हो जाएगा, 1 इंटू डी आर कर दो। एक्स tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा? एक्स सेक्स स्क्वायर अल्फ़ा, तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा? डी अल्फ़ा। इस तरह से हम हमेशा लिख सकते हैं। तो आर डी आर, तो ये क्या हो गया? 2 पाई के सिग्मा, है ना। तो आर की वैल्यू मिल गई, डी आर की वैल्यू मिल गई, तो आर डी आर की वैल्यू भी मिल गई। अब एल की वैल्यू हटानी पड़ेगी, उसकी जगह अल्फ़ा लाना है। एल आएगा साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा से या कॉस अल्फ़ा से लाऊं? साइन से लाऊंगा तो आर आ जाएगा ना, फिर तो कॉस अल्फ़ा से लाता हूँ, कॉस अल्फ़ा बराबर एक्स अपॉन एल, तो एल क्या आ गया? एक्स सेक अल्फ़ा। तो आर डी आर की जगह मैं लिख रहा हूँ अब एक्स स्क्वायर tan अल्फ़ा सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा, ओके। एक्स स्क्वायर tan अल्फ़ा सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा, टू पाई के सिग्मा, आर डी आर की जगह लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर tan अल्फ़ा सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा है यहाँ पर, अपॉन एल है एक्स सेक अल्फ़ा, तो एल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, कुछ चीज़ें कट गई, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो एक तो ये दोनों कट जाएगा, दूसरा tan अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कटेगा तो नहीं, पर सिर्फ साइन अल्फ़ा बचा रह जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? साइन अल्फ़ा डी अल्फ़ा। ये तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो अल्फ़ा को 0 से थीटा इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 2 पाई के सिग्मा इंटीग्रल साइन अल्फ़ा डी अल्फ़ा फ्रॉम 0 टू थीटा। तो ये कितना आ गया? साइन का होता है माइनस कॉस, तो ये कितना आ गया? पहले लोअर लिमिट रखूँगा क्योंकि माइनस साइन है, सेम आंसर आ गया। ये भी बहुत ज़रूरी है भाई, इंटीग्रेशन की अलग अलग टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए। अच्छा इतना अभी तुम एक वीडियो में डाइजेस्ट करो, अगली वीडियो में हम बताएंगे कि ग्राफ कैसे बनता है ई वर्सेस एक्स का।